नमस्कार। देव स्पोर्ट्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ एस के देवनाथ। आज देव स्पोर्ट्स में चर्चा करेंगे। रेलवे व्हील फैक्ट्री बेंगलोर से एक नोटिफिकेशन आया है। ये स्पोर्ट्स कोटा का रिक्रूटमेंट है। नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा ओपन एडवर्टाइजमेंट फॉर द ईयर 2025-26। ये नोटिफिकेशन आया था, एक बार आप देख लीजिए। नोटिफिकेशन आया था 30/10/2025 को, जिसका वेबसाइट है www.rwfindianrailway.gov.in। ये पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ बेंगलोर। तो इसका जो नोटिफिकेशन है रेलवे व्हील फैक्ट्री बेंगलोर से आया है। ओनली फॉर इसमें स्पोर्ट्स कोटा ही अप्लाई कर सकता है। कैसे आप अप्लाई करेंगे, कितना पोस्ट है, कौन कौन सा इवेंट है, कितना उम्र होने से आप अप्लाई कर पाएंगे, पूरा कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज का इस वीडियो में। क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं 29/11/2025 तक इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। शाम को 5 बजे तक आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना है। अगर आप मिजोरम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट का है, तो आप हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप का है, तो अगर आपका फॉर्म 5/12/2025 तक जाएगा तब भी आप इसमें एलिजिबल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो पोस्ट है, पोस्ट कितना है। पोस्ट यहाँ लिखा गया है 15 पोस्ट है, 15 पोस्ट है। तो इसमें अगेंस्ट ओनली स्पोर्ट्स कोटा ओपन एडवर्टाइजमेंट 2025-26, इसमें देखिए लेवल 2 का रखा गया है। 2016 का जो रूल्स है उसी रूल्स के हिसाब से यह आपका पोस्ट क्रिएट किया गया है और आपका सिलेक्शन भी 2016 का जो नोटिफिकेशन है उसी हिसाब से होगा। इसमें आप देखिए क्रिकेट में मेन के लिए ऑलराउंडर एक पोस्ट रखा गया है। हॉकी के लिए मेन, गोलकीपर, मिडफील्डर, फॉरवर्ड के लिए 1, 2, 1 4 पोस्ट रखा गया है। कबड्डी मेन के लिए, ऑलराउंडर के लिए 1, लेफ्ट कॉर्नर के लिए 1, फुटबॉल मेन के लिए गोलकीपर 1, स्टॉपर बैक 1, चेस के लिए मेन के लिए 1, टोटल 10 वैकेंसी रखा गया है। लेवल 1 के लिए 2016 के हिसाब से हॉकी में रखा गया है। मेन के लिए मिडफील्डर, फॉरवर्ड 1-1, कबड्डी में लेफ्ट और राइट रीडर, लेफ्ट कॉर्नर के कवर के लिए 1-1 रखा गया है। फुटबॉल मेन के लिए, स्ट्राइकर के लिए 1 रखा गया है। टोटल 15 पोस्ट, इसमें 10 और इसमें 5। लेवल 2 में 10, लेवल 1 में 5 पोस्ट रखा गया। टोटल 15 पोस्ट के अगेंस्ट में ये नोटिफिकेशन आया है, जिसका साइट है www.rwf.indianrailway.gov.in। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका उम्र कितना रहेगा, आपका उम्र अगर 18 से 25 साल तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल वो भी आपका एज गिनती किया जाएगा 1/1/2026 के हिसाब से। आपका जन्म तिथि अगर 2001 से लेकर 2008 के बीच है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें कोई रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और द डेट ऑफ रॉकिंग अगेंस्ट 1 जनवरी 2025, आपका जो गिनती किया जाएगा 1 जनवरी 2026 के 26 के हिसाब से गिनती किया जाएगा। इसमें SC ST OBC किसी का भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका स्पोर्ट्स कोटा का है। यहाँ से अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको यहाँ नौकरी करना है, खेल कूद के टीम जो बनाएगा उसी के हिसाब से। इसमें अगर आप मास्टर स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड पास करते हैं, माट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन में अगर आप पास किए हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। क्लास 10 और क्लास 12 दोनों ही अगर आपके पास है तो आप जा सकते हैं, और कोई क्लास 10 का है तब भी आप जा सकते हैं। इसके साथ अगर आप एक बार देख लीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ लगेगा। अगर आप लेवल 7 CPC
स्केल पोस्ट टेक्निकल 10 पास के लिए रखा गया है। मिनिमम एजुकेशन 10 पास अगर है, और नहीं तो अपेंडिक्स सर्टिफिकेट NCVT नेशनल सेंटर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का जो सर्टिफिकेट आता है उसमें अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग का है, और नहीं तो 10 पास उसके साथ अगर ITI है तो आप इसमें जा सकते हैं। द सिलेक्शन कैंडिडेट हैज़ बीन द अंडरग्रेड 6 मंथ्स ट्रेनिंग, 6 महीना के लिए ट्रेनिंग में आपको रखा जाएगा। लेवल 2 के लिए रखा गया है ग्रेड पे 1900 रुपया, और लेवल अगर आपके पास क्लास 10 है, सिलेक्शन कैंडिडेट हैज़ बीन द 2 ईयर। अगर ओनली फॉर अगर आप क्लास 10 है, उसके साथ आपको कोई डिग्री नहीं है, ITI नहीं है, NVCB नहीं है, तो आपको 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। जूनियर क्लर्क के लिए आपको क्लास 2 12 पास करना ही है, और लेवल 1 के लिए 1800 रुपया रखा गया है, क्लास 10 पास करना है, और नहीं तो ITI, और नहीं तो नेशनल अपेंडेंस सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड NCVT से आपको अगर कोर्स किए हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, नहीं तो क्लास 10 पास होने से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ आपका रिलैक्सेशन इन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी द परमिशनल, अगर इससे कम भी है तब भी आप जा सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट होता है। इसमें लिखा गया है SC ST OBC का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसके साथ स्पोर्ट्स कोटा का मिनिमम रिक्रूटमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन लेवल 2 1900 रुपया जिसका ग्रेड पे रहेगा, और लेवल 1 के लिए 1800 रुपया ग्रेड पे रहेगा। अगर लेवल 2 में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो अगर आप देश के साथ इंटरनेशनल अगर पार्टिसिपेट किए हैं कैटेगरी B के हिसाब से तो आप इसमें जा सकते हैं। और लेवल 3 पोजीशन इन द कैटेगरी C चैम्पियनशिप में अगर आप इवेंट और चैम्पियनशिप में अगर आपका खुद का पोजीशन है तो तब भी जा सकते हैं। 3rd पोजीशन जूनियर सीनियर यूथ नेशनल चैम्पियनशिप में पोजीशन है तब भी जा सकते हैं। 3rd पोजीशन नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से जो हर साल नेशनल गेम्स होता है उसमें भी अगर आपका 3rd पोजीशन है तब भी आप जा सकते हैं। 1st पोजीशन फेडरेशन कप में है तो सीनियर कैटेगरी में तब भी आप जा सकते हैं। लेवल 1 में 1800 रुपया जो ग्रेड पे है उसमें कैटेगरी C में है कैटेगरी, और नहीं तो 3rd पोजीशन फेडरेशन कप चैम्पियनशिप सीनियर कॉपी में सीनियर कंपटीशन में है तो आप जा सकते हैं कैटेगरी में। इसके साथ और भी बहुत कुछ दिया गया है, एक बार आपको देख लेना है। 2016 का जो रूल्स है उसी रूल्स के हिसाब से रखा गया है। इसमें 1 में रखा गया है रिप्रेजेंट द कंट्री ऑफ इन ओलंपिक गेम्स, मेडल इन एशियन गेम्स, मेडल सेकेंड मेडल डिफरेंट इवेंट ऑफ सेम एशियन गेम्स, एट लास्ट 3rd पोजीशन इन कैटेगरी B। कैटेगरी A में ओलंपिक, कैटेगरी B में वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, यूथ ओलंपिक चैम्पियन ट्रॉफी। C में रखा गया है कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, साउथ एशियन फेडरेशन कप, USIC इंडियन रेलवे का जो कंपटीशन होता है वो, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अगर आप कैटेगरी C में रखा गया है। इसके साथ कुछ नोट भी दिया गया है, जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो एक बार आपको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद ही इसमें आप एप्लीकेशन करना सुनिश्चित करेंगे। क्रिकेट में भी अंडर 23 CK नायडू ट्रॉफी, अंडर 19 कुछ बिहार ट्रॉफी, अंडर 19 विनोद मुकुंद ट्रॉफी, हॉकी में अंडर 21 जूनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप, कबड्डी में अंडर 20 जूनियर नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप, फुटबॉल में अंडर 19 जूनियर नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप, चेस में अंडर 19 जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप। अगर आप खेले हैं तब भी आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन एक बार आपको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद ही आप एप्लीकेशन कर डालेंगे। कैसे एप्लीकेशन डालेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। इसके साथ आपका जैसे ही एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन के बाद जैसे आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा तो आपके पास कॉल लेटर जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको जाना है।
इंटरनेशनल नेशनल स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन से रिकॉग्नाइज रेलवे स्पोर्ट्स परमिशन बोर्ड से अगर आप खेले हैं तो तब भी आप जा सकते हैं। इसके साथ अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपया आपको पोस्टल ऑर्डर करना है। उसके साथ जैसे ही आप वहाँ प्रेजेंट होंगे तो 400 रुपया आपका रिटर्न हो जाएगा। SC ST एक्स सर्विसमैन माइनॉरिटीज़ इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए 250 रुपया पूरा ही 250 रुपया ही पूरा ही आपका बैक हो जाएगा। इसके साथ और भी कुछ दिया गया है जिसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कम है तो 50,000 से कम है तो उन लोग DM SDM और ब्लॉक ऑफिस से अगर आप सर्टिफिकेट बना लेते हैं इनकम का तो आप इसमें जा सकते हैं। इसमें आप जो पोस्टल ऑर्डर डालेंगे उसमें जो एड्रेस है, एड्रेस क्या डालना है इसमें देखिए। डिमांड ड्राफ्ट आप कट सकते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस से भी आप कर सकते हैं और नहीं तो बैंक से भी। पोस्ट ऑफिस नेशनल लिट बैंक से भी आप कर सकते हैं। प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइज़र रेलवे व्हील फैक्ट्री यलकाहा बेंगलोर पेबल बेंगलोर से आप करना है। इसमें इंडियन पोस्टल और डिमांड ड्राफ्ट दोनों ही एक्सेबल है। इसके साथ और भी कुछ दिया गया है डिमांड ड्राफ्ट के बारे में जो आपको एक बार पढ़ लेना है। अगर आप इसमें सिलेक्शन में FIT फिट में अगर 40 नंबर का आपका सिलेक्शन ट्रायल होता है उसमें आपको 25 नंबर लेकर आना है तब आप फिट। उसके ज़्यादा लेकर आएंगे तब भी अगर फिट उससे कम होगा तो आप इसमें नहीं आ पाएंगे। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस किसी एक को वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाना है। आपका साइट है www.rwf.indianrailways.gov.in। इन साइड में जाने के बाद आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हम पहले बोले थे फिट में 40 नंबर रहता है जिसमें आपको 25 लेकर आना है। और अगर आपका पास जो अचीवमेंट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर 50 नंबर रहेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर आपका 10 नंबर रहेगा। टोटल 100 नंबर का होता है। इसमें अगर लेवल 2 के लिए 65 रखा गया है, लेवल 1 के लिए 60 रखा गया है। इससे ज़्यादा नंबर आपके पास रहेगा तो आपका नौकरी पक्का मान के चल सकते हैं। इसमें मेडिकल भी होगा। सर्विस बॉन्ड कुछ रखा गया है जैसा ही 6 महीना 2 साल का रखा गया है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। NX अवेलेबल रेलवे कोच फैक्ट्री इसमें अवेलेबल। इसमें जो आपको फॉर्म मिलेगा यहाँ से डाउनलोड करके A4 पेज में आपको डाउनलोड करके रखना है और उसको फिलअप करना है। उसके साथ सब डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आप कर सकते हैं। उसके साथ और भी कुछ दिया गया है, एक बार देख लेना है। तो इसके साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड और स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपको फॉर्म के साथ एक साथ अटैच करके एक खाम के अंदर, लिफाफे के अंदर डालना है। डालने के बाद आपको एड्रेस लिखकर भेज देना है। कहाँ भेजना है? जिस दिन आप जाएंगे उस दिन का खाना पीना रहना आपका खुद का करना है। एप्लीकेशन और अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा ऊपर में लिखना है। एप्लीकेशन अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा एक बार देख लीजिए एड्रेस। एप्लीकेशन अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा आप जिस गेम में है उस गेम का नाम लिखना है। ओपन एडवर्टाइजमेंट टू रिक्रूटमेंट फॉर रेलवे 30/10/2025 को आपका एड्रेस रहेगा द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट रेलवे व्हील फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग यलकाहंग बेंगलोर। इसी एड्रेस में आपको डालना है। अगर आपको एड्रेस का बारे में और जो नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में अगर दिक्कत होता है, यह एक फ़ोन नंबर दिया गया है, इस फ़ोन नंबर में आप कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। इसके साथ और भी कुछ दिया गया है।
अगर ठीक टाइम में आपका एप्लीकेशन नहीं पहुंचता है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके साथ बहुत कुछ दिया गया है, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट अगर है तो आप सब इसमें डाल सकते हैं। और कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन, इसको आपको एक बार गौर से पढ़ लेना है। ये ज़्यादा नहीं, 25 पेज का एक पीडीएफ है जिसमें एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, एकदम इजी है। हम आपको इसके बाद दिखाते हैं एप्लीकेशन। तो ये आ गया है नोटिफिकेशन का पूरा, कबड्डी, लेफ्ट कॉर्नर सब कुछ दिया गया है। आप जिस गेम में है, जिस गेम का क्लिक करना है, यह राइट चिन्ह देना है। इसके साथ देखिए लेवल 1 का भी लिखा गया है, मिडफील्डर, हॉकी, फॉरवर्ड, कबड्डी, लेफ्ट कॉर्नर, राइट रीडर, फुटबॉल में स्ट्राइकर। आपका नाम कैपिटल वर्ड में लिखना है, फादर का नाम कैपिटल, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, नेशनलिटी, रिलीजियन, आपका एड्रेस कैपिटल वर्ड में लिखना है, एससी एसटी ओबीसी क्लिक करना है, स्टेट, पिन कोड नंबर, मेल फीमेल लिखना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्लास 10 का आपका सर्टिफिकेट का नंबर, जिस स्कूल में आप पास किए उस स्कूल का नाम, ग्रेजुएशन किए तो उसका सब कुछ इसमें डालना है। डालने के बाद आप जो लिफाफा मिलेगा, लिफाफा में आपको भरकर उसके अंदर दे देना है। तो यही था फुल वीडियो, और ऐसा कुछ नहीं है इस वीडियो में, और इसमें कुछ दिया गया है, एक बार देख लेना है आपको। एक बार अच्छा करके पढ़ने के बाद ही आपको फिलअप करना है। ऐसा कुछ हार्ड काम नहीं है, कठिन नहीं है ये फॉर्म भरना, कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके बाद आएगा KVS और NVS के 491 पोस्ट आया है फिजिकल एजुकेशन के लिए। पूरा कुछ वीडियो अगले वीडियो में सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। और ये इसका लास्ट डेट है 29/11/2025 तक। इसमें 29/11/2025 तक आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, शाम को 5 बजे तक। यही था फुल वीडियो। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग वीडियो देखते लाइक करना भूल जाते, आपका लाइक हमको मोटिवेशन देता है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।